हमने अभी तक कौन से फंक्शन पढ़े हैं? फंक्शन की टाइप पढ़ी थी 1 1 और ऑन टू फंक्शन, स्पेशली मैन 1 और इनटू को भी थोड़ा सा हमने पढ़ा था। अब जो आपके इस एक्सरसाइज में जिन फंक्शंस का जिक्र होना है वो कौन से हैं? सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है? 11th क्लास में आपने पढ़ा था। आइडेंटिटी फंक्शन, मान लो मैंने नाम आई दे दिया, आई फॉर आइडेंटिटी। एक ऐसा फंक्शन फ्रॉम ए सेट x टू x, x का मतलब कोई भी एनी सेट दैट में भी नेचुरल नंबर, रियल या उनका कोई भी सबसेट। तो एक आई एक ऐसा फंक्शन फ्रॉम एनी सेट टू दैट सेट सच दैट आई ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि प्रत्येक एलिमेंट की इमेज अंडर आई आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर जो भी आपका एलिमेंट रखा इमेज भी वही बनेगी। किसके लिए? सभी के लिए। तो ऐसा फंक्शन आपका क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो आंसर भी क्या आएगा? 1। 2 रखूंगा तो 2, 3 की 3। वैसे तो फंक्शन का हम ज़्यादातर नाम f देते हैं, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, एफ जी। तो आइडेंटिटी फंक्शन का आई से ही हमने नाम दे दिया। ठीक है। नेक्स्ट था आपका इनवर्स फंक्शन। इससे रिलेटेड आपके यहां पे क्वेश्चन रहने हैं, इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन से पहले थोड़ा सा, इफ f इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि किसी फंक्शन को इनवर्स कब कहा जाएगा। यदि f कोई ऐसा फंक्शन है जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 1 का दूसरा नाम क्या था? इंजेक्टिव। यदि कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी है और ऑन टू का दूसरा नाम था सरजेक्टिव। दोनों आपको नाम याद होना चाहिए। अगर f कोई फंक्शन है जो इंजेक्टिव भी है सरजेक्टिव भी है, देन f इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। तो f क्या कहलाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात आती है, यदि कोई भी फंक्शन जो बाइजेक्टिव फंक्शन है, दैट मीन्स वो 1 1 और ऑन टू है, तो उस फंक्शन का इनवर्स निकल सकता है। दैट इज, इसका मतलब है कि f इज इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल का मतलब है ऐसा फंक्शन जिसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सभी फंक्शंस का इनवर्स नहीं निकल सकता, सिर्फ उन फंक्शन का इनवर्स निकलेगा जो बाइजेक्टिव हैं। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू हैं। इनके अलावा जो और फंक्शन है उनका इनवर्स नहीं निकलता। तो जो बाइजेक्टिव फंक्शन थे वो क्या है? इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो दैट मीन्स इसका इनवर्स निकलेगा। तो इनवर्स का मीनिंग क्या है? यदि एक f फंक्शन है आपका a सेट से b सेट तक, और ये फंक्शन आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो देन एक फंक्शन जिसको हमने क्या बोल दिया? f इनवर्स, b से a तक एग्जिस्ट करेगा आपका। यदि एक फंक्शन f a से b तक है और वो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है, तो देन एक फंक्शन b से a तक एग्जिस्ट करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? f का इनवर्स। तो इनवर्स ऑफ f। ठीक है। तो इसमें देखो खास बात क्या है, जो आपकी डोमेन थी इनवर्स फंक्शन के लिए वो क्या बन गई? कोडोमेन। और जो यहाँ कोडोमेन थी वो क्या बन गई? डोमेन। तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन, ये हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ने हैं और आपको फाइंड आउट भी करना है इनवर्स। अब आपका टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। दो से ज्यादा फंक्शन की कंपोजिशन भी आती है, तो आपको यहाँ पर लेट f कोई फंक्शन है a से b सेट तक, एंड
जी कोई फंक्शन है बी से सी सेट तक, तो अब आपको एक नया फंक्शन डिफाइन करना है जिसको हम ये पढ़ेंगे जी ऑफ एफ, कहाँ से कहाँ तक, ए से सी तक। एफ फंक्शन था ए से बी तक, जी था बी से सी तक, तो एक नया फंक्शन आया जो ए से डायरेक्ट सी तक हो, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एफ और जी की कंपोजिशन। आप पहले इसको एक एग्जांपल से समझें। मान लो ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है और ये सी सेट। तो समझने के लिए आप ये देखें कि ए सेट के अंदर क्या है। ए सेट में आप ये मान के चलें कि सभी स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के, 10th क्लास के सभी स्टूडेंट्स। और बी सेट के अंदर क्या है, बोर्ड रोल नंबर। जब आप एग्जाम देते हो, जैसे अभी आपने एग्जाम दिए थे, तो प्रत्येक स्टूडेंट ने को बोर्ड ने एक रोल नंबर दे रखा था। तो यहां से यहां तक एक फंक्शन बन गया आपका एफ। एफ फंक्शन ने क्या किया, प्रत्येक स्टूडेंट को एक यूनिक रोल नंबर आपको दे दिया। आपको पता है सभी बच्चों का अलग अलग रोल नंबर होता है, तो ये आपका रोल नंबर आ गया। फिर आपने एग्जाम दिए और आपके पेपर टीचर्स के पास चेक होने के लिए गए। जब टीचर्स के पास जाते हैं तो बोर्ड उस पर रोल नंबर नहीं लिखा छोड़ता, तो वहां पर उनको एक कोड दे देता है। क्या देता है, कोड, जो प्रत्येक रोल नंबर को हटाकर उसकी जगह कोड। तो अब देखो, आपको, आप स्टूडेंट थे, आपको बोर्ड ने क्या दे दिया, रोल नंबर, फिर रोल नंबर हटा के क्या दे दिया, कोड। तो कुल मिला के दिया तो आपको ही है। मान लो यहां एक स्टूडेंट है एक्स, इसका रोल नंबर यहां गया एफ के अंडर, तो क्या कहलाया, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहां से इसको एक कोड मिल गया, लेकिन किस फंक्शन के थ्रू, जी फंक्शन के थ्रू। जी के लिए तो ये एलिमेंट है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि फंक्शन के लिए एक्स लिखते हैं ना, तो यहां तो सारा का सारा एक्स हो गया, तो जी ऑफ दिस। तो एक्चुअल में इस स्टूडेंट को ये रोल नंबर मिला, फिर इस रोल नंबर के नाम का ये कोड मिला। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि इस स्टूडेंट को ये कोड मिला डायरेक्टली, कि प्रत्येक स्टूडेंट को मिला तो एक कोड ही है, बीच में से रोल नंबर गायब। तो ये जो नया है ये भी एक फंक्शन है, कहां से कहां तक, ए से सी तक। तो इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ एक नया फंक्शन आ गया, कहां से कहां तक, ए से सी तक, ए से सी तक। ठीक है, तो ये आपको कंपोजिशन बोले जाते हैं। और यहां पर कंपोजिशन से रिलेटेड कुछ रिजल्ट हैं। पहला रिजल्ट है एफ ऑफ जी नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ। यदि आपको दो फंक्शन दे रखे हैं और आपने कंपोजिशन निकाली, एक बार एफ ऑफ जी, एक बार जी ऑफ एफ, जनरली ये बराबर नहीं होती ये। और सेकंड, यदि एफ फंक्शन है, ये भी इन्वर्टिबल हो, इसका भी इन्वर्स निकल सकता हो, जी है, ये भी इन्वर्टिबल है, मतलब इसका भी इन्वर्स निकल सकता है। तो एफ ऑफ जी जो ये नया फंक्शन आया, इस सारे का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, जी का इन्वर्स और एफ का इन्वर्स। आपको इनको एज ए रिजल्ट थोड़ा सा याद रख लेना है। एफ ऑफ जी जो फंक्शन था, यहाँ पर हमने जी ऑफ एफ निकाला है, तो इसी तरह से जी ऑफ एफ का इन्वर्स क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में खुलेगा, एफ का इन्वर्स और जी का इन्वर्स। तो जो जी ऑफ एफ यहाँ तक एक फंक्शन था, अगर इसका इन्वर्स निकालना है हमें तो क्या होगा, और अलग अलग निकालोगे ऐसे, ये रिजल्ट इसके लिए ट्रू होता है। और तीसरा ये हो गया रिजल्ट। एक और रिजल्ट देखो, कंपोजिशन से ही रिलेटेड,
यदि आपका एफ फंक्शन है ए से बी तक, जी है आपका बी से सी तक, एंड एफ ऑफ जी, अगर आप एफ ऑफ जी निकालोगे इस फंक्शन में तो जी, तो ये किसके इक्वल है? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कहाँ से कहाँ तक? जो पीछे लिख रखा है जी, तो इसका मतलब इसकी डोमेन उठानी है, जी की डोमेन थी बी। अगर ये आए आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ बी और जी ऑफ एफ, ये किसके इक्वल आए? एफ क्या, एफ की डोमेन क्या है? ए। आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए, तो मतलब ए से ए तक। अगर ऐसा है तो देन एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? इनवर्स फंक्शन होंगे, अगर ऐसा है तो।